नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल यहाँ पर चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, हमने निफ्टी वीकली एनालिसिस की अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहती है और 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार करती है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ की चाल बनी रहेगी। और अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के बड़े लेवल अचीव हो सकते हैं। और आपने इस वीक बिल्कुल यही देखा। आपने सोमवार को देखा होगा, निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज की कैंडल रेड बनी थी और उसने 24,000 के आसपास आकर सस्टेन हो गई निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास। और वहां से निफ्टी ने एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ की रैली दिखाई और 24,000 से निफ्टी ने नीचे के लेवल जो अचीव किए थे 24,050 से निफ्टी ने इस वीक शुक्रवार को 24,850 तक के लेवल को दिखाया और लगभग 800 से 850 पॉइंट की ऊपर की तरफ की रैली हमने इस वीक में देखी और लगभग 850 पॉइंट हमने इस वीक में कमा लिए। अगर जो किसी ने जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर काम करने की, उसके ऊपर कारोबार किया तो उसने अच्छे खासे पैसे इस वीक में कमाए होंगे। हमने आपको ऊपर के 3 लेवल दिए थे, जिसमें पहला लेवल था 24,350। 24,350 के लेवल को पहली बार लगभग 4 से 5 बार रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट ने दिखाया और इस लेवल को इस वीक में निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। और दूसरा लेवल जो हमने 24,500 से 550 का आपको दिया था, उस लेवल को भी मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। और जो हमने लास्ट लेवल आपको बताया था 24,850 से 24,900 का, निफ्टी ने शुक्रवार को उस तीसरे लेवल को भी ऊपर की तरफ अचीव कर लिया। तो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में आपको ऊपर की तरफ के 3 टारगेट दिए थे, निफ्टी ने इस वीक में उन तीनों टारगेटों को अचीव किया और निफ्टी लगभग 24,700 के आसपास आकर शुक्रवार को क्लोज हो गई। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में, जो हमारा आने वाला हफ्ता है, निफ्टी किस तरह से कारोबार करेगा और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे और निफ्टी की चाल नेक्स्ट वीक में क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी जो 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी का केंद्र बिंदु है 15 मिनट की मूविंग एवरेज, हम नेक्स्ट वीक भी उसी के ऊपर कारोबार करेंगे। फिलहाल 24,385 के आसपास 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है और मार्केट 24,670 के आसपास है। लगभग जो मार्केट का करंट प्राइस है और जो हमारी मूविंग एवरेज है, उसके अंदर अंतर बीच में 300 पॉइंट का गैप है। अगर निफ्टी इसी के ऊपर बनी रहती है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के नेक्स्ट लेवल निकल कर आते हैं। लेकिन अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो अभी 24,385 के आसपास है, वो नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो निफ्टी में नीचे के लेवल भी देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी निफ्टी यहाँ पर नीचे की तरफ आने की जल्दी करेगी। लेकिन अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो हम उन लेवलों को एक बार लगाकर देख लेते हैं। पहला लेवल जो सपोर्ट जोन निकल कर आती है वो निफ्टी में रहेगी 24,350 और दूसरा जो लेवल है वो रहेगा निफ्टी के अंदर 23,900 के आसपास। दोस्तों, 24,350 पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, जहां पर निफ्टी ने 3 4 5 बार अपने प्राइस को एक लगाया और अब ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर 24,350 निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में 23,900 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि 23,350 के आसपास हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज भी है और 23,350 बहुत बड़ा अब सपोर्ट जोन बन चुका है, तो इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए इस वीक में मुश्किल होगा।
लेकिन अगर मार्केट अपने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट 23,900 से 24,000 तक की रेंज में आ सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मार्केट 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करती है तो एक बार हम अपने नेक्स्ट टारगेट लगाकर देख लेते हैं निफ्टी किन टारगेट को अचीव कर सकती है और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से निकल कर आ सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें 1 आवर के चार्ट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा 1 आवर का चार्ट आ चुका है। अब हम ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट जो है हमारे इस वीक में निकल कर आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों पहला लेवल जो निकल कर आ रहा है वो 24,900। 24,900 हमारा पहला ऊपर का टारगेट निकल कर आ रहा है जहां पर निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो निफ्टी में जो बड़ा लेवल आएगा वो होगा दोस्तों 25,200। 25,200 निफ्टी के अंदर दूसरा बड़ा लेवल इस वीक के लिए निकल कर आता है। अगर निफ्टी 24,900 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 25,200 का लेवल हमको इस वीक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी के अंदर बड़ी चाल ऊपर की तरफ की आती है तो निफ्टी में हम तीसरा लेवल भी लगाकर देख लेते हैं दोस्तों कहां तक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पर जा सकती है। वो लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों 24,500। 25,500 हमारा तीसरा बड़ा टारगेट है। तो दोस्तों इन तीनों टारगेटों को आप नोट कर रख लीजिए। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करती है तो पहला लेवल जो हमारा निकल कर आता है वो है 24,900। और अगर 24,900 को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 25,200 और 25,530। 25,500 आप लगा लीजिए। ये दो टारगेट बड़े निफ्टी के लिए निकल कर आते हैं इस नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और बायर को अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाना चाहिए। फिर उस कंडीशन में आपको नीचे के दो लेवल जो मैंने आपको लगाकर दिखा रखे हैं 24,350 और 23,900 से 24,000 ये दो लेवल नीचे की तरफ के आपके निकल कर आते हैं। अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट सस्टेन होती है और नीचे के लेवल काटती है तो दोस्तों जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आती रहेगी। मान लीजिए आपको 25,200 तक के लेवल आने वाले दो तीन दिन के अंदर मिल जाते हैं तो हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज लगभग 24,600 के आसपास की रेंज में 24,000 मान लो 500 600 या कहीं पर भी आ जाए तो उस कंडीशन में भी अगर नीचे की तरफ घूमकर मार्केट अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटने की कोशिश करती है तो ही आपको 24,350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इन चीजों को बड़े ही गौर से नोट कर लीजिए और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर लगा लीजिए जो कि 200 दिन की है। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहला संकेत 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करने पर ही मिलेगा। और जब तक मार्केट अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आप अपनी तेजी की पोजीशन को ना छोड़े। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों बड़े ही गौर से नोट कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।